Dear students, welcome to the classes of Pari Academy. Today we are going to start accounting for share capital. हम कंपनी अकाउंट आज स्टार्ट करेंगे और कंपनी अकाउंट में हम लोग पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर वुड एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी. कंपनी क्या है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, और टाइप्स ऑफ कंपनीज. कंपनी कितने टाइप का होता है, कितने कैटेगरीज ऑफ कंपनीज होता है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इनके बीच में डिफरेंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी एंड कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बनाया जाता है, इसका पेपर वर्क, एंड मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, टाइप्स और काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स. शेयर्स कितना टाइप का होता है, कितना क्लास का होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. देन अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार एंड प्रीमियम. शेयर पार में या प्रीमियम में इश्यू होगा, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे. ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया था तब क्या करेंगे, अगर कम एप्लीकेशन आ गया तब क्या करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. देन अकाउंटिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस. अगर कॉल करने के टाइम पे शेयर्स का एडवांस या एरर में पैसे मिलता है तो कैसे हिसाब किताब किया जाएगा. इश्यू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. जो शेयर हम इश्यू करके कोई एसेट खरीदते हैं. प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग ऑफ फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स. शेयर को फॉरफिट करके दोबारा री इश्यू करने में क्या प्रोसीजर होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट. प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट क्या कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेंट के लिए शेयर को प्राइवेटली प्लेस कर देना, कॉमन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के सीन से बाहर कर देना. कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. ये सब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ए कंपनी. कंपनी का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है, मीनिंग ऑफ ए कंपनी. और इसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी. तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी में एक कंपनी का मतलब क्या होता है. अगर आपको कोई बोलेगा कि डिफाइन ए कंपनी, तो आप आइदर दिस और दैट, ये नहीं तो वो याद करना है, कॉमा के साथ, इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप के साथ. क्योंकि आप बोल रहे हो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने डेफिनेशन इज दिस, तो आपको कोई एक याद रख लोगे तो कभी एग्जाम में आएगा डिफाइन कंपनी, आप दोनों के किसी से एक डेफिनेशन देना बेटर होगा. सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये वाला याद करना बेटर होगा. तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस में ए कंपनी और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. A company or a joint stock company is an association of persons formed and registered under the Companies Act. Formed and registered under the Companies Act. तो ये कंपनीज एक्ट के तहत बनाया जाता है एंड रजिस्टर किया जाता है. किसके पास है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. तो इट इज ए लीगल पर्सन. कंपनी एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. ये इंसान का, ये पर्सन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. एंड हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. ये के मतलब लॉ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है, लीगल पर्सन. एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसका लाइफ नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है. सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स. जो पैसे लगाते हैं कंपनी में उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स, जो शेयर खरीदते हैं कंपनी का, या मेंबर्स होते हैं. तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि सेपरेट है इससे, मेंबर से, शेयर होल्डर से. और इट नॉर्मली हैज ए सेपरेट कैपिटल, इट नॉर्मली हैज ए शेयर कैपिटल. इसके जो कंपनी के जो चलता है उसका शेयर कैपिटल होता है, कैपिटल या शेयर कैपिटल, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स. जैसे कोई कंपनी 10 लाख करोड़ का कंपनी है और एक शेयर 10-10 रुपए का है, तो 1 लाख करोड़ को 10 में डिवाइड करो, जितने नंबर आ गया उतना नंबर ऑफ शेयर्स है.
द ओनर्स ऑफ व्हिच आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, वो जो शेयर को जो खरीदेगा उसको शेयर होल्डर या मेंबर बोला जाएगा। दे कैन बी कॉल्ड, दे आर द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। देन इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ ए मेंबर डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। कोई एम्प्लॉय मर गया, डेथ हो गया इसका, या मतलब इंसॉल्वेंट हो गया मेंबर का दिवालिया हो गया, तो उससे कंपनी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी, कंपनी अपने चलता रहेगा। द कंपनी कंटिन्यूज इवन इफ ए मेंबर और मेंबर्स बिकम इंसॉल्वेंट और डाइज। अगर मेंबर कोई मर जाते हैं या कुछ मेंबर्स मर जाते हैं या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो कंपनी चलता रहता है, कंपनी का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी मीन्स ए कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या होता है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो इसी कंपनी लॉ 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर हुआ है, या इससे पहले 2013 से पहले इंडियन गवर्नमेंट का कोई और कंपनी लॉ जो था प्रीवियस कंपनी एक्ट उसके अंडर रजिस्टर हुआ है, उसको बोलते हैं कंपनी। ये होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट। और प्रोफेसर हैने का डेफिनेशन है, प्रोफेसर हैने हैज डिफाइंड कंपनी, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। कंपनी का सील में चलता है दिस एंड दैट कंपनी लिमिटेड, और परपेचुअल सक्सेशन ये चलता रहेगा। परपेचुअल जो मतलब कंपनी विल नॉट बी स्टॉपिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इवन इफ some members or shareholders die or become इंसॉल्वेंट होने पर भी कंपनी चलेगा। देन कम्स, ये वाला डेफिनेशन भी अच्छा है, तो ये आपको रिमेंबर दोनों भी लिख लोगे तो बेटर है। कभी ये पूछ सकता है कि डिफाइन ए कंपनी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। तो फास्ट होता है एक इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये हमारे जैसे पर्सन नहीं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ के प्रोसेस में क्रिएट किया जाता है। इट इज ए लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। एंड इस पर एग्जाम्पल द कंपनीज एक्ट के तहत ये आर्टिफिशियल पर्सन को बनाया जाता है। सेकेंड होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। ये बिल्कुल अलग होता है शेयर होल्डर्स से। कोई एक शेयर होल्डर जाके कुछ कंपनी में कुछ मतलब क्लेम करेगा तो दैट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर, देन सेकेंड artificial person, in the eyes of law it is an artificial person। ये जो आदमी है कंपनी, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, इसका लाइफ नहीं है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, sue और बी sued फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शंस। इसका उधारी के लिए और इसका एक्शन के लिए ये लोगों के ऊपर केस कर सकता है और इसके ऊपर भी हम केस कर सकते हैं। वो आर्टिफिशियल पर्सन के लिए ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, इसके लाइफ नहीं है, बट इट इज ए पर्सन आर्टिफिशियल। इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग, नेचुरल ह्यूमन बीइंग लाइक अस। हमारे तरह कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट इसके अलावा इसका सब कुछ है, ये सब कुछ कर सकता है। द परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से चलता रहेगा। ये कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, ये चलता रहेगा। Its existence is not affected by death, लुनांसी पागलपन लोगों के जो शेयर होल्डर्स के, बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया हो जाएंगे इसके मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। लाइफ ऑफ ए कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। और कंपनी लॉ के प्रोसेस में कंपनी को वाइंडिंग अप करा जाता है, लिक्विडेशन करा जाता है, तो उसको बोलते हैं उसी टाइम में एंड हो सकता है, नहीं तो इसका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए रहना चाहिए।
इट इज परपेचुअल सक्सेशन, इसके बंद होने का है नहीं। देन फिफ्थ वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज limited to the nominal value of nominal or a face value of shares subscribed by them or amount guaranteed to be paid at the timing of a winding up in the case of a company is limited by guarantee। अगर आपने एक शेयर होल्डर हो, आप 10 रुपए का एक शेयर खरीदा है, तो कंपनी अगर विंडिंग अप में चला गया, लिक्विडेशन में चला गया, बंद हो गया कंपनी, बिक गया कंपनी, तो उस टाइम आपके जो लायबिलिटी है 10 रुपए का जितना आपने लगा रखे उतना जाएगा। अगर 10 रुपए से 8 रुपए आपने लगाया, 2 रुपए अभी तक कॉल नहीं किया कंपनी, तो 8 रुपए आपके डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं। यू आर लायबल टू 8 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू। नॉमिनल फेस वैल्यू 10 रुपए और कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए और लिमिटेड बाय गारंटी। अगर आपने एक्स्ट्रा गारंटी साइन किया है और वो मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द पर्सन विल बी लायबल बाय 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। 10 रुपए का शेयर खरीदा है तो 15 रुपए तक गारंटी होगा इसका। मतलब अगर पैसे डूबेगा 10 तो जाएगा और 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा अगर कंपनी का शॉर्टेज पड़ रहा है तो। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी। आपने गारंटी दिया हुआ है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आई विल पे 50% एक्स्ट्रा ओवर माय कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मैंने 10 रुपए लगा रखा है, कंपनी डूब गया तो मैं 5 रुपए और दूंगा। दैट इज कॉल्ड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। However, in case of a company is incorporated with unlimited liabilities, liability of our members is unlimited। और एक कंडीशन है जो कि यूजुअली इस टाइप का कोई करता नहीं है बट कर सकता है। कंपनी जी इनकॉर्पोरेट विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई कंपनी अगर बना हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ, कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कंपनी अगर अपना एसेट बेच के अपना उधारी चुका नहीं पाया तो उसके जो शेयर होल्डर्स है उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंपनी का लेंडर्स ऑक्शन करके बेच के पैसे ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बड़े आराम से किसी को भी बेच सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो कंपनीज का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज में के थ्रू आप किसी भी मेंबर को, किसी भी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को बेच सकते हैं, फॉरेन सिटीजन को बेच सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टॉक ट्रेडिंग रूल्स। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, it is regulated by articles of association of the company। अगर प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर कैसे ट्रांसफर होगा? देयर आर टू मेजर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द अदर वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब जिसको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये दिस इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन ये डिस्कस किया गया है, इट इज रेगुलेटेड बाय दैट। तो ये कि 1 मार्कर क्वेश्चन होगा स्कूल एग्जाम के लिए, कॉलेज एग्जाम के लिए, आपके सीयूईटी के एंट्रेंस के लिए 1 मार्कर और बोर्ड एग्जाम के लिए कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड unlisted companies is regulated by articles of association of a company। और बाकी अदर कंपनीज में जो नॉर्मल लिमिटेड कंपनीज एंड लिस्टेड कंपनीज, उसके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में प्रोवाइड किया गया है एंड कंपनीज एक्ट के तहत होता है। देन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कंपनी का मैनेजमेंट और मालिकाना। ए कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल मेंबर्स, सारे शेयर होल्डर मिलके मैनेज नहीं करते, बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स मिलके जो डायरेक्टर को चुनते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर, वो कंपनी को मैनेज करते हैं।
Thus management and ownership are separate. Management डायरेक्टर्स करते हैं, ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होता है. Then comes your eighth part, common seal. What is common seal of a company? A company may or may not have a common seal. कंपनी का एक सील होता है जिसको बोलते हैं कॉमन सील. कंपनी का हो सकता है कॉमन सील हो या ना. तो जो कॉमन सील होता है, कॉमन सील में क्या होता है, ए कंपनी मे और मे नॉट हैव ए कॉमन सील. कंपनी का कॉमन सील हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. इफ इट हैज ए कॉमन सील एट ऑल, इट इज अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी. ये कॉमन सील सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट में अफिक्स होता है, लगाया होता है. कॉमन सील इट इज अ स्टैम्प. तो कंपनी का नाम होता है और इट इज रिटन एज दिस दैट लिमिटेड. स्टेट कब वो बनाया हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कंपनी का होता है. तो दिस इज कॉल्ड कॉमन सील. अगर होगा तो सब में ये अफिक्स्ड होगा. तो टुडे व्हाट वी स्टार्टेड विथ द फर्स्ट पार्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी. मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी. And this is all about today's class.